एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? रोहित 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, ठीक है, रोहित का घर है वो कितनी दूरी पे है? 30 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी दूरी है? 300 किलोमीटर। ठीक है, रोहित के घर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, ठीक है, जहाँ है वहाँ से उसका घर कितनी दूरी पर स्थित है? 300 किलोमीटर। अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा, यानी कि कुछ दूरी वो कैसे तय कर रही है? रेलगाड़ी से, कुछ बस से। कुछ क्या होता है, देखो कहीं तक ट्रेन चलती है तो कहीं तक नहीं बस चलती है, कहीं तक ट्रेन नहीं चलती है। तो भाई वो क्या करेगी? कुछ दूरी चल रही है बस से, कुछ दूरी ट्रेन से। ठीक है, जितनी दूरी वो ट्रेन से चल सकती है उतनी दूरी वो ट्रेन से चलेगी, जितनी दूरी रह जाएगी वो बस से चलेगी। ठीक, यदि बात 60 किलोमीटर, कितना? 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है। अच्छा बताओ, अगर उसने 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा किया तो शेष कितना बचा होगा? 240 ना। 240 किससे चलेगी? बस से। तो उसे कितना टाइम लगा? 4 घंटे। ठीक है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा बस से कर ले तो उसे 4 घंटे लगते हैं। दोनों का टाइम मिला के कितना? 4 घंटे। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय और बस द्वारा लिया गया समय, दोनों का योग कितना है? 4 घंटे। ठीक है, आगे, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, कितना? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष कितना बचा होगा? 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट किससे अधिक लगते हैं? 4 घंटे से। मतलब उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे 10 मिनट। कितना लग रहा है? 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है, इतना सवाल समझ में आ गया? तो हमको क्या निकालना? रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है। ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, रेलगाड़ी और बस की चाल। ठीक है, रेलगाड़ी और बस की चाल हमको निकालनी है क्रमशः। समझो, क्रमशः शब्द, ठीक है, हमको सबसे पहले क्रमशः का मतलब होता है सबसे पहले रेलगाड़ी लिखा है तो रेलगाड़ी की चाल बताएंगे, फिर बस लिखा है तो बस की चाल बताएंगे। अगर तुमने पहले बस की चाल लिख दी बाद में रेलगाड़ी की चाल लिखी तो भी तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में आता है इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, ये क्रमशः का कॉन्सेप्ट समझ लेना। जब क्रमशः का कहा जाए, अगर जो पहले उसका मान पहले, जो बाद में उसका मान बाद में। ऑप्शन में यही होता है कि ऑप्शन दोनों सेम है लेकिन आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्रमशः देख के लगाना है कि क्रमशः पहले कौन है। ठीक है, तो आंसर, ये बात समझ में आई लास्ट वाली लाइन का मतलब? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो। तो रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, तो सबसे पहले यही मान लो, माना कुल दूरी हमारी कितनी है? ये 300। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी? x। ठीक है, इसी प्रकार माना बस की चाल। ठीक है भाई, दूरी, समय और चाल, जहाँ बात हो वहाँ एक फार्मूला लगेगा। जहाँ दूरी, समय और चाल की बात हो वहाँ समझ जाओ एक हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। वो फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें दूरी बराबर, तो ये देखो बटे में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा चाल गुणे समय। अगर हम समय की बात करें तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 3 तरीके से बदल जाता है। हमको देखना रहेगा, हमको निकालना क्या, हमको चाल चाहिए तो ये फार्मूला, दूरी चाहिए ये फार्मूला, समय चाहिए तो ये फार्मूला। ठीक है, अगर हम जिसकी जो चीज़ फाइंड आउट करेंगे वो इधर रहेगा, बाकी दूसरे साइड। ठीक है, हमको चाल ज्ञात करनी है दूरी बटे समय, दूरी ज्ञात करनी है चाल गुणे समय, समय ज्ञात करना है दूरी बटे चाल। ठीक है, समझ में आई बात?
चाल चाहिए तो ये, दूरी चाहिए तो ये, समय चाहिए तो ये। ठीक, देखो माना रेलगाड़ी की चाल ये, बस की चाल ये, ठीक है। हमें यहाँ दिया है दोनों द्वारा जो तय की गई दूरी है भिन्न भिन्न चालों द्वारा, उसका समय दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है? समय। समय का योग दिया हुआ है ना, कि बस से और रेलगाड़ी द्वारा दोनों द्वारा जितना टाइम लग रहा वो दिया है। मतलब बात हमारे क्या हो रही है? समय वाले की। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दोनों का अगर हम समय निकाल लें, बस और रेलगाड़ी का, उनका जोड़ कर 4 के बराबर होगा, तो हम समय निकाल लें। तो भैया रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x, और रेलगाड़ी द्वारा कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर। तो प्रथम शर्तानुसार देखो, प्रथम शर्तानुसार क्या है? रेलगाड़ी द्वारा कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर। फार्मूला ये हम लेंगे, क्यों? क्योंकि समय दिया हुआ है वहाँ, ठीक है। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी? 60, ठीक है। और चाल कितनी है हमारी? x। ये हमारा समय आ गया, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। ये हमारा क्या है? रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। दूरी कितनी? 60। किस चाल से चला? x। देखो समय निकालने के लिए क्या, दूरी बटे चाल कर देंगे, समय आ जाएगा। इतना समय रेलगाड़ी ने लिया, ठीक है। प्लस शेष बस द्वारा, तो शेष कितनी दूरी बची? 240। टोटल दूरी 360 चल गई, तो बचे कितने? 240। कितनी स्पीड से ये दूरी तय होगी? y। ये हमारा बस द्वारा लिया गया समय आ गया। तुमने कुछ यात्रा जो समय लिया रेलगाड़ी द्वारा और बस द्वारा, दोनों का योग कितना है? 4 घंटे। 4 घंटे है, 4 आ गया, समझ में आया? रेलगाड़ी का समय, बस का समय, दोनों को हम जोड़ के बताते हैं कि हमको कहीं तुम जा रहे हो तो क्या भाई बस से गए तो 2 घंटा तुमको बस से लगा, 1 घंटा तुम्हें ट्रेन से लगा, तो बताओगे हमें को आने में यहाँ तक 3 घंटा लगा। क्या क्या दोनों को जोड़ के बताया ना, तो भाई हमने समय निकाल लिया और उसको जोड़ बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लें। देखो ये क्या है? हमारी रेखिक समीकरण नहीं है, लेकिन हमें 4 वाले में सबसे पहले रेखिक समीकरण बना के ही सॉल्व करना है। तो ये देखो यहाँ मान लेंगे, माना 1/x बराबर हमने a मान लिया और 1/y बराबर b। तो ये क्या हो जाएगा? 60a प्लस 240b बराबर 4, ठीक है। 4 से कट सकता है ये। अभी आगे हम अगली क्वेश्चन देख के अकॉर्डिंग तो उसको काट लेंगे, तब तक इसको फिलहाल 1 बना लो, ठीक है। समीकरण 1। अगर हमें देखना पड़ेगा आगे वाली कैसे अकॉर्डिंग है, वैसे कट कर लेंगे, वैसे कट जाएगा देखो 4 से, ठीक है। कट कर लें, कट ही कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 से कट जाएगी ये, देखो ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 15 ये हो जाएगा। ये 4 छंग 24, ठीक है, 60 भी प्लस ये 1 सॉरी बराबर 1, ठीक है। हमने पूरी क्वेश्चन को क्या किया? 4 से भाग कर दिया, ठीक है। 15 चौके 60 और ये 60 चौके, ठीक है, 240 और ये 1। ये समीकरण 1 हमारा ये बन गया, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब देखो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है वो? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है। तो भैया 100 किलोमीटर और किस चाल से? x। ये समय आ गया रेलगाड़ी का, ठीक है। समय निकालने के लिए दूरी बट्टे चाल कर देंगे, समय आ जाएगा, ठीक। प्लस अब बस से शेष दूरी यानी कि कितनी बची होगी? 200। वो y की स्पीड से तय कर लेगा तो उसको इतना समय लगा, ठीक है। 20/y समय उसको लगा। लेकिन ये दोनों का योग कितना है? 4 घंटे प्लस 10 मिनट। 4 घंटे प्लस 10 मिनट, ठीक है। 4 घंटे प्लस 10 मिनट। यहाँ यूनिट भी घंटे में थी, यहाँ ये मिनट में है। इस मिनट वाले को हम घंटे में बदल लेंगे, ठीक। मिनट वाले को घंटे में बदल लेंगे। देखो मिनट को घंटे में बदलना तो क्या करना रहेगा? 60 से भाग। क्या करना? 60 से भाग। 0 से 0 कैंसिल। इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लो। 100x प्लस 200y बराबर एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है।
6 चौक 24 प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 100x प्लस 200y बटे 25/6। ठीक है, 25/6। देखो इसको हमने माना था, ठीक है, कॉमन वाले को हमने माना था, तो ये हमारा हो जाएगा 100a प्लस 200b बराबर, एक सेकंड, इसको पहले काट लो। 25 से कम 25, ये सारे ऊपर वाले कर दिए हैं। ठीक है, 25 से कम 25 कितनी बार कर जाए, 25 चौके 100 और ये 8 बार, तो ये हमारा कितना बचेगा, 4/x बचेगा। लेकिन 1/x को हमने क्या मान लिया था, a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4a प्लस ये 8/y बचा, लेकिन 1/y को हमने क्या माना, b, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8b। इधर क्या बचेगा 1/6। ठीक है, 1/6, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 छंग 24a प्लस 8 छंग 48b बराबर 1। ठीक, ये आ गया, ये हमारा समीकरण 2। अब देखो 15a 60 24 48। ठीक है, अब इसको हमें या तो प्रतिस्थापन या विलोपन विध लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसको बराबर करना है, तो कैसे किया जाए, चलो 15 है, ये 24 है, 60 और 48। देखो हमको इसको बराबर बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे, एक तो तरीका है इसकी गुणा इससे कर दो या इसकी गुणा इससे कर दो। ठीक है, समझे, या फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, कितना एलसीएम, 15 और 20 का, सॉरी 15 और 24 है ना, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा ये 120 आएगा। ठीक है, 15 को हमने 20 से भाग करेंगे 8, मतलब इसको कितने से भाग करना रहेगा, 8 से, सॉरी गुणा। ठीक है, इस वाले को उससे गुणा कर लो, तो समीकरण 1 को हमको कितने से गुणा करनी रहेगी, 8 से। समीकरण 1 को 8 से, तथा ये 24 है, 24 को 120 से भाग करोगे तो कितनी बार आएगा, 5 बार। ठीक है, तो समीकरण 2 को कितने से गुणा करना रहेगा, 5 से। ठीक है, और समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पे ठीक, दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, जो एलसीएम आए उसको उससे भाग कर दो, जो भागफल आए उससे समीकरण को पूरी गुणा कर देनी है। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, फिर जिसको बराबर करना है उसको उससे भाग करना है, जितना भागफल आए उससे उस समीकरण को गुणा कर देनी है। तो गुणा करो इसको, 15 8 120 है। ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 से करना है, 8 छंग 48 480b बराबर 8 एकम 8। ठीक, समीकरण 2 इसमें करना है, कितने से, 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 24 की गुणा 5 से 120 है, प्लस 48 की गुणा 5 से 55 40 और 5 चौके 20 और 4 24 बराबर 5 एकम 5। ठीक, ये आ गया, सेम है तो इसको घटाना पड़ेगा, तो लिख दो घटाने पर। ठीक है, घटाने पर घटा दो, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये माइनस, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा हमारा 240 आ जाएगा। ठीक है, 240 बी रहेगा, बी बराबर ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 3 से कट जाएगा, कितना 3 और 24 80 बार, यानी कि b बराबर कितना आ गया 1/80, 1/80। ठीक है, 1/80 आ गया, 20 का मान रखना है, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। ठीक है, 8 छंग 48 8 दहम 10, ये इसमें रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, b का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो कितना हो जाएगा, 15a
प्लस कितना है हमारा 60 और बी का मान कितना है 180 सॉरी 1/80 बराबर 1। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 2 चौके 8, ठीक है 4 आ गया। ये कितना है हमारा 3/4 15a बराबर 3/4 ये बच्चा 1 प्लस का था माइनस जाएगा उधर, माइनस का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचा 3/4 बचा, कैसा प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3/4। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15a बराबर, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 से 3 गया 1 बचेगा, तो कितना बचेगा 1/4, ठीक है। कितना बचा 1/4, 15 गुणे में इधर आ जाएगा बट्टे में, a बराबर 15 चौके 60, यानी कि a का मान कितना आ गया 1/60, ठीक है। 15 सॉरी a का मान कितना आ गया 1/60, समझ में आया। ये 3/4 बचा था, उधर गया माइनस, एलसीएम लिया हमने तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 3 गायब होगा, 1 बचेगा और 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/4 है, फिर गुणे में था ये बटे में जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 1/60 हो गया, ठीक है। अब इसकी हम तुलना कर लेते हैं, ठीक है। 1/x बराबर 1/x बराबर क्या था हमारा a था, और a का मान कितना आया है 1/60, तो ये हो जाएगा x बराबर 60। और ये दूरी किस में थी किलोमीटर में, समय किस में चल रहा था घंटे में, तो चाल ये चाल है ना, तो चाल हमारी क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ऐसे y को उसका निकाल लो, 1/y बराबर कितना था b, तो 1/y बराबर कितना आया है 1/80, कितना है 1/80, तो y बराबर कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल हमने x मानी थी, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। इधर देखो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और बस की चाल कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर लिख देंगे। अतः रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।